भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, ये जेपी नड्डा भी दम भर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का हमने ट्वीट आपको दिखाया। 5 राज्यों में सरकार हमारी बनेगी, जन आकांक्षाओं को, इसको ठीक करा लीजिएगा, आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, ये जेपी नड्डा ने कहा है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी तारीखों के ऐलान के फौरन बाद कहा है, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और जनता से किए गए वायदों की बात कर रहे हैं और कटिबद्धता दिखा रहे हैं ट्वीट के जरिए। अब जल्दी से राजपूत जी बात पूरी कीजिए 2 लाइन में। जी, हम तो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी हो तो जंग ही सही। हम चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वाले कह क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि साहब 18 साल की जगह 25 साल दे दो, 30 साल दे दो। यहाँ पर अंजना जी, न सड़कें हैं, न विकास है, न बिजली है, न पानी है। मैं पिछले 10 दिन से 12 दिन से यही घूम रहा हूँ। बुधनी में आपको सिवाय गड्ढों के कुछ नहीं दिखाई देगा और नेताओं में इतनी आपस में सिर्फ उठव्वल हो रही है इनके यहाँ पर। आप भी सीधा बुधनी पहुंच गए, एकदम मुख्यमंत्री मतलब शिवराज सिंह चौहान जी के सीधे उनके चुनावी क्षेत्र में पहुंच गए। पहले उनकी उम्मीदवारी तो तय हो जाए सर, अभी तो उनकी धड़कनें ऐसी तेज हैं, हर भाषण में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। लगता है, रुकिए, लगता है कि जनता से ज्यादा वो दिल्ली को सुना रहे हैं भाषण में कि क्या कहना चाह रहे हैं। संजय जी से एक जल्दी से रिएक्शन डेट्स पे ले लेते हैं। अभी तो ये देखिए, अब तो रोज बैठ के यही सब बहस करनी है, कौन से मुद्दे क्या, लेकिन डेट्स को देखकर संजय जी क्या समझ में आ रहा है? 7 नवंबर से शुरुआत हो रहा है मिजोरम में, 7-17 को छत्तीसगढ़ में और 17 को ही फिर मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को है, 23 को राजस्थान और फिर 30 को तेलंगाना। 3 को नतीजे, 3 दिसंबर। अंजना जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि थोड़ा लंबा लगता है पूरी प्रक्रिया को। अगर आप देखें 7 नवंबर से शुरू होकर के और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, जैसा एक्सपेक्टेड था। छत्तीसगढ़ में अमूमन 2 चरणों में चुनाव होता है, इस बार भी। और सर ऑडियो देखिएगा, म्यूट तो नहीं हो गया है? बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। कुल मिला के मुझे लगता है कि चुनावी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, क्योंकि 7 नवंबर से शुरू होकर वो 3 दिसंबर तक जा रहा है। जैसा मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में जैसा अनुमान था, लगभग हमेशा 2 चरणों में चुनाव होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां नक्सली प्रभावित है, इस कारण छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक बड़ा गैप रखा गया है, 5-7 दिनों का, 7-8 दिनों का गैप है। तो कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं है। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा लंबा, पूरी प्रक्रिया थोड़ी लंबी दिखाई पड़ी। और एक ऐसे देश में जहां पर हम एक देश एक चुनाव के लिए सोच रहे हैं, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, वहां पर अगर हम देखते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव भी हम एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं, तो हम एक देश एक चुनाव की तरफ कैसे बढ़ेंगे?